फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल क्रिएटिव अलका। तो आज का वीडियो जो है वो सुबह सुबह मैंने स्टार्ट कर दिया है और अभी मैं जा रही हूँ जल चढ़ाने के लिए। तो सुबह का जो काम होता है तो तुलसी जी को जल चढ़ाने का, तो वही मैं बस कर रही हूँ। तो पहले जल चढ़ाएंगे और उसके बाद में दूसरा काम। तो चलिए। तो आज ना सुबह काफ़ी अच्छी सी लग रही है, मतलब धूप नहीं है बिल्कुल भी। तो चलिए अभी हम जय हो तुलसी मैया की जय हो। तो वैसे तो मेरी गुड मॉर्निंग जो है वो सुबह ही हो जाती है और मतलब वही हम 6:30-7 बजे उठ जाते हैं। उसके बाद फिर धीरे धीरे काम शुरू हो जाता है। तो आज ना वेदर तो वैसे भी आप देख रहे हैं बाहर बहुत अच्छा सा है, धूप बहुत तेज़ नहीं है लेकिन ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा बेटर है। और अब काम शुरू करते हैं। जो आज लंच बनाना है मुझे पहले, तो चलिए थोड़े से आज करेले लेकर आई थी तो वो करूँगी, लेकिन बहुत लंबे वाले करेले हैं वो, तो उनको कैसे बनाऊँगी वो प्लान कर रही हूँ। कुछ काट के मसाला वगैरह स्टफ़ करके बनाऊँगी। और उसके बाद कुछ मेरी पेंटिंग्स भी ड्यू पड़ी है और कुछ ना मैं मिनिएचर वाली बॉटल्स पेंट करती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि वो मैं कैसे पेंट करती हूँ। तो पता नहीं, जैसे सैटरडे वगैरह आता है ना तो ऐसा लगता है कि जैसे अपनी भी छुट्टी आने वाली है, और संडे आ गया तो अपनी भी छुट्टी आ रही है। लेकिन ऐसा कुछ खास होता नहीं है क्योंकि संडे को और ज़्यादा काम हो जाता है। कुछ कमी नहीं होती है बल्कि, बट लेकिन ऐसा कुछ मेंटली ऐसा लगता है कि जैसे हमारी भी छुट्टी आ रही है। बट सैटरडे संडे मैं बहुत बिजी होती हूँ। वैसे सैटरडे तो वर्किंग ही होता है हस्बैंड का, संडे खाली ऑफ होता है। तो संडे तो मेरा काफ़ी ज़्यादा बिजी जाता है। क्या कर सकते हैं, काम तो करना ही है। और वैसे भी संडे हो या मंडे हो, लेडीज़ का काम तो हमेशा सेम रहता है, एक जैसा रहता है और करना भी पड़ता है, वरना घर मैनेज नहीं होता है। घर को साफ़ तो रखना ही पड़ता है। और यहाँ लंच बनाने से पहले थोड़ा सा मैं काउंटर को साफ़ कर लेती हूँ ताकि थोड़ा सा क्लीन लगता है तो अच्छा लगता है। और ये देखिए मेरी खिड़की से बाहर का सीन है, ये बाहर बहुत अच्छा सा वेदर लग रहा है, क्लाउडी क्लाउडी वेदर है और थोड़ा बीच बीच में ना बारिश भी हो जाती है। तो आज यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पनीर बनाया है। पनीर मैं ज़्यादातर घर में ही बनाती हूँ और ये मैंने अपने पहले के वीडियोस में भी आपको कई बार दिखाया है कि ये ना मोल्ड है मेरे पास। तो ये मैंने अमेज़ोन से लिया था, बहुत ही काम का मोल्ड है। अगर आपके पास नहीं है तो आप लोग भी ख़रीद लो। ये घर में ना पनीर बनाना बहुत ईजी हो जाता है और बहुत अच्छे से इसके क्यूब बनकर आते हैं। तो बस इसको बस ऐसे प्रेस करके ना कुछ भी हैवी चीज़ ऊपर से रख दूँगी तो ये बहुत अच्छे से बन के पनीर तैयार हो जाता है और एक्स्ट्रा पानी सारा बाहर निकल जाता है। तो चलिए साथ में तैयार करती हूँ अब इसका मसाला। और अब पनीर के साथ में थोड़ी सी मटर भी ऐड करूँगी। तो सब्ज़ी बनाना पहले मैं पनीर का शुरू करती हूँ। तो जीरा डाल के सबसे पहले प्याज डाल दी थी। प्याज को अच्छे से भूनूंगी पहले खाली जीरे के साथ में, और प्याज को ना मैं सेपरेट पीसती हूँ, टमाटर के साथ में नहीं पीसती हूँ। तो उससे क्या होता है कि प्याज अच्छे से भुन जाती है। और यहाँ पर सारा जो मसाला होता है मसालेदानी का नॉर्मल मसाला, उसमें थोड़ा पानी मिलाकर मैं ऐड करूँगी। इससे क्या होता है कि जो मसाला हमारा होता है वो कच्चा नहीं रहता है और अच्छे से ना वो तेल में पक जाता है। और यहाँ मैंने मस्टर्ड ऑयल यूज़ किया है, मैं रिफाइंड ऑयल यूज़ नहीं करती हूँ। तो ये देखिए मसाला अच्छे से पकना शुरू हो गया है और इसके बाद में हम टमाटर ऐड करेंगे, क्योंकि टमाटर डालने से क्या होता है कि मसाला नहीं पक पाता है। तो मैं इसी तरह से सब्ज़ी बनाती हूँ। अच्छे से मसाला जब पक जाएगा तब हम टमाटर ऐड कर देंगे, और टमाटर ऐड करने के बाद में धीरे से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाएंगे और थोड़ी हमने इसमें जो मटर रखी थी वो भी ऐड कर देंगे। तो ये देखिए साथ में मेरा जो पनीर है वो एकदम रेडी हो गया है और ये आधा घंटे में तैयार हो जाता है। मतलब अगर आपको बनाना है या सपोज़ कोई गेस्ट आपके घर में आ गए हैं तो आप आधे घंटे में इसको बना सकते हो। बहुत ही ज़्यादा मेरा तो यूज़फुल है ये मोल्ड। और अब मैं देख रही हूँ कि अगर मेरे पास 1 kg का भी मुझे मिल जाएगा, ये ½ kg क्वांटिटी है, अगर 1 kg का भी मुझे मिलता है ना तो मैं वो पक्का से ले लूँगी। और ये देखिए अब बहुत अच्छे से बन के तैयार हो गया है। तो मेरे को तो बहुत ही ज़्यादा ये हैंडी लगता है और अब मैं 1 kg वाला भी ख़रीदने के लिए सोच रही हूँ। तो ज़्यादा गेस्ट होते हैं ना तो उसके लिए 1 kg वाला भी बहुत अच्छे से यूज़फुल होगा। और ये मेरे को ना ½ kg वाला तो बहुत ही काम आता है। आधे घंटे में मैं घर में पनीर बना लेती हूँ, तो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल। बार बार इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आप लोग खुद ही देख रहे हैं कितने अच्छे क्यूब्स बन जाते हैं इससे घर में। और घर का पनीर तो वैसे भी अच्छा ही होता है क्योंकि घर का जो दूध होता है वो आपको पता होता है उसकी फ्रेशनेस। तो यहाँ पर मेरी सब्ज़ी जो थी एकदम बन के तैयार हो चुकी थी, मटर पनीर मेरा रेडी हो चुका था।
और ख़ासकर ना बेटी है छोटी वाली, तो उसको तो पनीर की सब्ज़ी ही पसंद आती है, चाहे आप उसके साथ में कुछ भी बना लो वो और कुछ भी नहीं खाएगी, खाली पनीर ही खाती है। तो यहाँ थोड़ी सी एक लौकी भी मेरे पास पड़ी हुई थी, आधी मैंने बना ली थी, लेकिन लौकी कोई खाने के लिए तैयार नहीं होता। पता नहीं आप लोगों के घर में कैसा है सीन, मेरे घर में तो कोई भी लौकी नहीं खाता। तो फिर यहाँ पर मैंने थोड़ा सा उसमें बेसन ऐड किया था और कोफ्ते बनाने की प्लानिंग थी मेरी कि चलो इसके कोफ्ते बनाती हूँ, तभी ये लोग खा पाएंगे, नहीं तो ये लोग खाएंगे ही नहीं। और बच्चों को भी खासकर होता है ना कि सब्जियां तो खिलानी पड़ती हैं, वो किसी भी तरह से उसको चेंज करके, मुझे थोड़ा सा मॉडिफाई करके या कुछ भी कह लो, मतलब ऐसे करके मुझे खिलाना पड़ता है बच्चों को। तो ये कोफ्ते तो मतलब सभी को पसंद आ जाते हैं, और आई गेस फ्राई की हुई चीज़ें तो सभी को पसंद आती हैं। तो यहाँ पर कोफ्ते का भी मसाला मैं उसी तरह से रेडी कर रही हूँ। ये टमाटर डाल दिया मैंने यहाँ पर, तो टमाटर और प्याज मैं अलग अलग तरह से पीस लेती हूँ। तो यहाँ पर भी मसाला जो है वो मेरा ऑलमोस्ट जो पनीर का मसाला था वैसे ही मसाला मैं यहाँ पर भी रेडी करूँगी। तो ये देखिए तल के तैयार हो गए हैं कोफ्ते, एकदम बढ़िया मस्त वाले, एकदम ऐसा लग रहा है जैसे गुलाब जामुन की तरह लग रहे थे मेरे को। तो ये देखिए यहाँ थोड़ा सा और बच गया था, तो मैंने कहा चलो ठीक है ये भी बना के रखते हो, और इसको आप स्टोर भी कर सकते हो। सपोज़ अगर ज़्यादा कोफ्ते बन गए तो आप इसको रख भी सकते हो, जैसे अगले दिन भी आप मतलब फिर से ग्रेवी रेडी करके और आप उसमें डाल सकते हो। तो ये करेले मैं लेकर आई थी, तो करेले बहुत दिन से पेंडिंग थे और ये लंबे वाले करेले थे, लेकिन मेरा मन था कि मैं इसको स्टफ़ करके बनाऊंगी। तो इसको मैंने बीच में से ना ऐसे कट किया था कि एक साइड से ओपन किया था और दूसरी साइड से इसको लॉक रहने दिया था। और इसको मैं ज़्यादातर जो है सौंफ के साथ ही छोंकती हूँ। तो इसका यहाँ पर मसाला मैंने रेडी किया था। प्याज को भी भून लेती हूँ अच्छी तरीके से, और जो छीला हुआ होता है ना ऊपर का छिलका और थोड़े बीज भी सॉफ्ट वाले, तो उसको अच्छे से मैं यहाँ पर फ्राई करके ना मसाला रेडी करूँगी, और साथ के साथ कोफ्ते की भी ग्रेवी रेडी करती जा रही थी। क्योंकि लंच में ना मतलब ये होता है कि हस्बैंड आ जाते हैं तो फिर खाना तो मतलब रेडी रखना ही है। तो दोनों गैस मेरी बिज़ी थी, और साथ के साथ यहाँ पर स्टफिंग भी रेडी हो गई थी। तो करेले की जो स्टफिंग में ना थोड़ा सा अमचूर डालना बहुत ही ज़रूरी होता है, बिकॉज अमचूर के साथ में ना एक खट्टापन आता है, और उससे क्या होता है कि करेले की जो कड़वाहट होती है वो थोड़ी कम हो जाती है। तो अभी ऐसा नहीं है कि आप छोटे करेले ही भर के बना सकते हो, आप लंबे वाले करेले को भी ना इस तरह से आप स्टफिंग कर देना, और वन साइड उसका ना लॉक रखना। एक साइड देखो ये लॉक रखा है मैंने, और एक साइड मैंने इसको ओपन कर दिया है। तो दूसरी साइड में बीज रहता है ना, तो उससे वो लॉक हो जाता है अच्छी तरीके से। तो मुझे तो मतलब पहले तो लग रहा था कि मैं कैसे बनाऊंगी इसको, क्योंकि स्टफ़ करके बनाती हूँ ना तो पराठे के साथ बहुत अच्छे लगते हैं, और ये मतलब ब्रेकफास्ट में भी आप रख दो बना के फ्रिज में, फिर ब्रेकफास्ट के साथ पराठे के साथ में भी हम लोग आराम से इसको खा लेते हैं। तो स्टफ़ करेला तो मतलब बहुत ही काम की चीज़ है। कुछ भी ना हो ना घर में, तो आप जैसे दाल चावल बनाते हो उसके साथ में भी मुझे स्टफ़ वाले करेले बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। एंड पराठे के साथ तो खैर आते ही हैं, सभी को पसंद आते हैं, स्टफ़ वाला करेला हो एंड प्लेन पराठा हो। तो ये ऑलमोस्ट मेरी सब्जियां जो थी वो रेडी हो गई थी, और ये देखिए ग्रेवी भी बनकर रेडी हो गई है कोफ्ते की। तो बस कोफ्ता डालना रहता है, और जिस समय अगर आपको खाना होता है ना आप तभी डालना, नहीं तो बहुत ज़्यादा सौगी हो जाते हैं। तो बनाकर आप रख लो, और जिस समय आपको खाना खाना है वो टाइम पे आप ग्रेवी को गर्म करके और उसमें कोफ्ते आप डाल दो, तो बहुत ही मस्त बन जाते हैं। और बच्चों को तो खासकर पता नहीं चलता है कि हमने ये लौकी की सब्ज़ी खा रहे हैं। तो ये एक अच्छा आइडिया है, एंड आई गेस सभी लोग बनाते हैं घर में, बट ये जिसने सबसे पहले इन्वेंट किया होगा ना, सच में उसको तो थैंक यू बोलना ही पड़ेगा। और ये देखिए मेरा करेला भी रेडी हो चुका है, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरी बेटी खाएगी नहीं, क्योंकि वो लोग तो वो सब्ज़ी खाते हैं ना जिसको देख के इनको बड़ा अट्रैक्टिव सा लगता है, ऐसे मतलब ये सब्ज़ी देखेगी फिर बोलेगी मम्मी ये क्या बनाया आपने, मैं नहीं खाऊंगी। तो करेला वगैरह तो हमारा फेवरेट है, तो हम लोग तो बहुत शौक से खाते हैं, बट बच्चों का तो पूछिए मत। और ये देखिए थोड़ा सा टाइम मिल गया था, तो उसके बाद में अपनी पेंटिंग फिर वापस लेकर आ गई थी मैं, और ये काफ़ी दिन से बना रही हूँ, थोड़ी थोड़ी बनाती हूँ। और ये एक्रिलिक पेंटिंग कैनवस के ऊपर मैं बनाती हूँ। ये देखिए थोड़ी थोड़ी बनाती जा रही हूँ, क्योंकि एक साथ तो टाइम नहीं मिलता है इतना सारा, और जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी तो मैं पक्का इसका एक फुल वीडियो आपको बना के ज़रूर दिखाऊंगी। तो मैं ऑयल पेंटिंग भी करती हूँ एंड एक्रिलिक भी करती हूँ। और यहाँ पर लंच की तैयारी पूरी हो चुकी थी, और खाना खाने के लिए सब लोग आ चुके थे, तो बस गर्मा गर्म चपाती जो है वो बनने के लिए तैयार थी।
और रोटी ना गरम गरम बनाओ ना तभी अच्छी बनती है। मुझे ठंडी रोटी बिल्कुल पसंद नहीं है, ना तो मैं खुद भी खाती हूँ और ना ही मैं किसी को खिलाती हूँ। तो जब तक रोटी ना गरम फूली फूली ना हो ना, ये देखिए बॉल की तरह, तो बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता है। तो मुझे तो इसी तरह की रोटी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस खाना एकदम तैयार हो चुका है, आप लोग भी आ जाइए हमारे साथ लंच करने के लिए। लंच पूरी तरह से रेडी हो चुका है और ये देखिए घी लग गया है इसमें मस्त वाला, और घी के साथ तो रोटी का मज़ा दुगना हो जाता है। और ये देखा, मैंने कहा था ना मेरी डॉटर की थाली ऐसी ही होती है, रोटी एंड पनीर, उसको उसके अलावा और कुछ भी नहीं खाना होता है। तो बस इस टाइप से हमारा जो था वो लंच का काम हुआ। और ये इवनिंग का सीन है, और इवनिंग में हम लोग कुछ काम से जा रहे थे। तो अभी 5 बजे है और कुछ काम था, तो हमने कहा चलो ठीक है बाज़ार चले जाते हैं। तो हम लोग मॉल जा रहे हैं, तो काफ़ी दूर नहीं है, पास में ही है। तो 2-3 घंटे लग जाएंगे फिर भी, क्योंकि अगर आप बाहर जाते हो तो इतना टाइम तो पक्का लगता है। तो कुछ छोटी मोटी शॉपिंग करनी है, तो उसी के लिए हम लोग मॉल जा रहे हैं। तो यहाँ हम लोग निकल गए थे जाने के लिए, और जो होता है ना लास्ट वाली ड्यूटी, तो वो मेरी ड्यूटी होती है लॉक लगाने की। और सब लोग जो होते हैं ना वो फटाफट रेडी होके निकल जाते हैं, और सबसे ज़्यादा जो ड्यूटी बन जाती है वो आखिर में जो निकलता है ना, उसी को लॉक लगाना है और सब कुछ देख के निकलना होता है। और बाहर का भी कुछ सीन इस तरह का था, वेदर काफ़ी अच्छा है आजकल, और बारिश वगैरह हो जाती है ना, तो बीच बीच में वेदर भी मतलब अच्छा हो जाता है। और 5 बजे के आसपास क्या होता है कि धूप बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, बिकॉज़ चेन्नई में ना एज़ इट इज़ गर्मी इतनी ज़्यादा है, ह्यूमिडिटी इतनी है, आप किसी भी टाइम मार्केट निकलो बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है और पसीना भी बहुत ज़्यादा आता है। तो ये देखिए, ये हमारे घर के पास एक बहुत सुंदर सा ब्रिज है, नेपियर ब्रिज बोलते हैं इसको। और ये ब्रिटिशर्स के टाइम का बनाया हुआ ब्रिज है, लेकिन कितना सुंदर चेस पैटर्न इसके ऊपर इन्होंने बनाया हुआ है। तो ये एक अट्रैक्शन ही लगता है मुझे यहाँ का। और ये देखिए, मैं बस ऐसे ही बेकार में देख रही हूँ, कुछ कुछ सामान मुझे लेना नहीं था, बट बेटी अपनी शॉपिंग कर रही थी, तो बस मैं भी उसके साथ एंजॉय कर रही थी। तो छोटा छोटा सामान होता है ना मॉल में, बड़ा मज़ा आता है ऐसे देख के ना, मतलब कुछ लेने का अगर मन है कि हमें अच्छा लग रहा है या नहीं, तो मैं लगा के देख रही थी। और बेटी मुझे मना करती जा रही थी कि नहीं मम्मी ये अच्छा नहीं लग रहा है आपके ऊपर। तो ऐसे ही करते हैं ना बच्चों से, आप कुछ भी पूछिए ना तो फटाफट हाँ नहीं करते हैं। आजकल बच्चे बता देते हैं कि क्या अच्छा लग रहा है, क्या अच्छा नहीं लग रहा है। तो जस्ट मैं तो विंडो शॉपिंग ही कर रही थी, एक्चुअल शॉपिंग तो उसी की थी। उसको मतलब वापस जाएगी अभी हॉस्टल, तो उसका काफ़ी सारा सामान होता है ना बच्चों का, कुछ कुछ लेना है, आते हैं एक लेने के लिए और 2-4 लेके आते हैं। तो वापस आ गए थे वहाँ से और थके हुए थे थोड़े से, तो सबकी डिमांड हो गई भाई अब मैंगो शेक पियेंगे, वो भी आइसक्रीम के साथ में। तो बस यहाँ पर आके वापस से किचन में बिज़ी हो गए, और यहाँ पर मैंने बना दिया था मैंगो शेक विद वनीला आइसक्रीम। तो गर्मी है तो किसी को चाय कॉफ़ी नहीं पीनी होती है, तो ये देखिए बन के तैयार हो रहा है यहाँ पर मैंगो शेक। लेकिन मैं एक बात बोलूँ, मैं बाहर से आती हूँ ना, तो मुझे तो चाय या कॉफ़ी चाहिए रहती है, मैं ये सब नहीं पीती हूँ। तो घर में बाकी लोग जो हैं वो लोग तो इन्जॉय करते हैं, और अगर मतलब बना बनाया मिल जाता है ना तो हर कोई इन्जॉय करता है। तो बस सब कुछ, सबके घर का सीन कुछ ऐसा ही होता है। तो हमारा तो जो दिन था वो कुछ इस तरह से निकला, काफ़ी बिज़ी दिन निकला। और आई होप आप लोगों को मेरा ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा, एंड अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक तो बनता है। और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल, वो लोग भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।